हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में, ऑफिस में खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी का आशीर्वाद है। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मेरा मन था, वैसे भी आज मैं ब्लॉगिंग बनाने वाली थी, लेकिन सच बताऊँ तो कल थोड़ी सी मैं टेंशन में आ गई। सबसे पहले मैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी कार्तिक स्नान किए होंगे। गंगा स्नान हमारे यहाँ करते हैं और पूजा पाठ सबकी हो गई होगी। ऐसा कल रात में क्या हुआ कि मैं जब सोने गई, लाइव ख़त्म होने के बाद भी मैं खाना वाना खाई और उसके बाद बहुत देर के बाद मैं जब मैं बेड पे सोने गई तो मेरी आँख लगी, कम से कम 12 बज गए थे। 12 बजे मैं सोने गई, सो गई। उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद ऐसा लगा कि मेरे गेट के पास कोई है। दरअसल मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए हैं 2 दिनों के लिए, गांव गए हुए हैं। तो ऐसा लगा कि मेरे गेट के पास कोई है। मैं इतनी डर गई ना, सच बता रही हूँ, कि मेरी आँख खुली, ऐसे लग रहा था कि गेट, मतलब इतनी आवाज़ आ रही थी। अब गेट की आवाज़ थी, किस चीज़ की आवाज़ थी, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ, अभी तक कंफ्यूज हूँ और इतनी डरी हुई हूँ कि मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों को मतलब बता नहीं सकती। बहुत सारे लोग होंगे जिनको यकीन नहीं होगा, लेकिन बाय गॉड मतलब दिल से बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। रात 2:20 के आसपास की बात है, जब मुझे गेट से आवाज़ आई तो मैं उठ के बैठ गई और मुझे पहले लगा कि वहम है, हो सकता है मैं सपने में हूँ। बैठी रही, तब तक फिर दोबारा आवाज़ आई बहुत तेज़। मैं अपनी बेटी को भी जगाई, उसने भी आवाज़ सुनी और वो भी थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि वो ना डरे, क्योंकि बच्चे डर जाए तो अच्छी बात नहीं है। अपना तो इंसान झेल ही लेता है, ये बच्चों का नहीं बर्दाश्त होता, खुद ही नहीं होगा। वो जब बच्चे उठे तो फिर मैं उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल की। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, इतनी रात को कॉल क्यों की। मैंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे बात है, ऐसा लग रहा है गेट के पास कोई है। अब पता नहीं क्या है। मैं मम्मी को भी कॉल की, वो बोली कि ऐसा आखिर कौन हो सकता है। भाई मेरा बोला कि नहीं हो सकता है ना, तो वहम में है, बिल्ली आई होगी, चूहा, बड़े बड़े चूहे हैं वो आते हैं तो वो भी करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। क्योंकि ऐसा हुआ था, मेरी भाभी जो मेरी जहाँ पढ़ाई करती है वहाँ पे, मतलब जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग में ऐसा हुआ था। इसलिए उसने बोला कि हाँ हो सकता है कि बिल्ली या चूहे के कारण भी आवाज़ हुई। मैं बोली कि नहीं, 1 बार होता है, 2 बार होता है, 6 बार हुए थे मेरे साथ। मैं इसके पापा, मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि तुम पड़ोस में जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे ऊपर जो रहते हैं, उनके पास कॉल करो। मैंने उनके पास कॉल किया। वो लोग बेचारे बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत मेरी मदद करते हैं। वो उठे और उठने के बाद उन्होंने बोला कि क्या हो गया। मैं बोली ऐसे ऐसे बात है। बोले कैसे, टेंशन ना लो, हमें तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, बट कोई बात नहीं, हम लोग जगे हुए हैं, फिर दोबारा ऐसा होगा तो तुम मुझे बताना। मैं बोली ठीक है। मैं तब तक बैठी रही और हस्बैंड से बात करती रही। फिर बहुत देर बात करने के बाद मैं बोली कि ऐसा करो, आप सो जाओ, मेरे कारण आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो। मैं फ़ोन रखी, तब तक फिर से 2 बार इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आई। ऐसा मतलब लग रहा था मेरे ही गेट के पास हो रहा था। मैं अंदर से आवाज़ भी थी, कौन है मेरे गेट के पास, हेलो कौन है, बोलो कोई तो, आखिर कौन है। आवाज़ ऐसी, मतलब दरवाजे के पास कौन है, बोलो। मैं मतलब डरी हुई थी, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मैं जब ये बात पूछी तो उधर से कोई भी, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं दोबारा अपने पड़ोसी के पास कॉल की और उन लोगों को मैंने बुलाया कि भाभी मैं भाभी बोलती हूँ, मेरे गेट के पास मुझे ऐसा लग रहा है कोई है, ज़रा देखो। फिर वो लोग आए, मैं भी अपना गेट खोली, सब चारों तरफ देख लिए, कोई नहीं था। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूँ कि आखिर कल रात मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और गेट भी बंद रहता है, किसी के आने जाने का कोई वो मतलब है ही नहीं कि कोई आ भी सकता है, कोई नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कल मेरे साथ ऐसा हुआ और वाकई में बहुत ज़्यादा डरी थी। मैं सारी रात बैठी रही। जब वो लोग चले गए चेक करके देख के, तो फिर मैं हस्बैंड के पास फिर कॉल की। वो भी बेचारे बार बार कॉल कर रहे थे। फिर कॉल की, वो बोले कि नहीं तुम बहुत डरी हुई हो, ऐसा करो वीडियो कॉल मैं करता हूँ। वो वीडियो कॉल किए और सुबह मैं 5:30 बजे तक उनसे मैं बात की हूँ।
क्योंकि यहाँ थोड़ा 5:30 बजे तक भी अंधेरा ही लगता है। देर रात लोग सोते हैं तो उठते भी है थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जो लेट उठते हैं। खासकर मेरे बिल्डिंग के आसपास की बात बता रही हूँ मैं। जब वो बात करते करते 5:30 हो गए तो उन्होंने बोला कि अब 5:30 हो गए, कम से कम 2 घंटे सो लो वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं 2 घंटे सोई हूँ। उसके बाद सुबह उनके फ़ोन रखने के बाद ही 15 मिनट के बाद मैं सोई हूँ और 8 बजे जगी हूँ। जगने के बाद फिर मैं ये बात फिर अपने आसपास में सबसे पूछने गई कि भाई आपने सुनी है कोई आवाज़? ऐसा तो मतलब कि मेरे साथ ही हुआ है। सबने बोला कोई आवाज़ नहीं आई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब आप लोगों को लगेगा ना कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ भाई गॉड, जो मेरे साथ कल रात में हुआ ना, मैं वाकई बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैं कल से ये सोच रही हूँ कि भाई कल की रात कैसे काटूंगी, इतनी मैं डर गई थी। कल से मैं यही चाहती कि अब अगला जो मेरे लिए रात आएगा उस दिन क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सबसे बोल चुकी हूँ कि मेरे साथ कल रात में ऐसा ऐसा हुआ। सब लोग यही बोल रहे थे कि देखो तुम्हारी वहम है। मैं खुद अब कैसे आपको बताऊँ कि वहम है ये क्या है, लेकिन जो मैंने अपने कानों से सुना जो आवाज़ है, अब मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ और बता नहीं पा रही हूँ। सब लोग मुझे बेवकूफ़ ही समझेंगे, लेकिन क्या पता मैं बेवकूफ़ हूँ क्या हूँ, लेकिन वाकई मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी घर से भी 2-3 बार मेरे यहाँ से फ़ोन आया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डरो मत, कभी कभी हो जाता है। सब यही बोल रहे कि बिल्ली होगी, चूहा होगा। बताओ, चूहा ऐसे और बिल्ली की आवाज़ और चूहे की आवाज़ ऐसे आती है? मुझे तो नहीं यकीन हो रहा है। और आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लग रहा है। सच बता रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं बता पा रही। और ये ब्लॉगिंग करने का तो मेरा कुछ और ही ब्लॉगिंग करती, लेकिन आज का टॉपिक मेरा यही इतना ना मेरे लिए परेशानी वाला था कि आज यही मैं आपसे बता दी। वैसे आज मेरा व्रत है, तो पूर्णिमा का निर्जला व्रत है। पंडित जी भी 4 बजे बोले हैं आने के लिए। 4 बजे मैं फिर तैयारी करूँगी पूजा वूजा की। तब तक मैं मार्केट जा रही हूँ, आती हूँ तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और पूजा की जा रही हूँ तैयारी करने, तब तक के लिए ओके बाय एंड गुड डे। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वाकई में बहुत डरी हुई थी। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए, और आप लोग अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। ओके बाय।